हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ रहे हो अच्छे से, सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देख लिया था, क्या टेरिडोफाइटा का मेंबर चल रहा था, दैट इज ट्राइनिया, और उसके पहले हमने वो देखा था, स्टील सिस्टम देखा था, और उसके पहले हमने देखा था क्या, जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, तो हमारा टेरिडोफाइट यानी कि थर्ड पेपर स्टार्ट हो गया है। उसमें हमने जनरल कैरेक्टर, स्टील सिस्टम और राइनिया को कंप्लीट कर लिया था। राइनिया में हमने देखा था दो जनरा, दैट इज राइनिया मेजर एंड राइनिया गुआनवागनी। आज हम लेके चलेंगे आपके लिए अलग से लाइकोफाइटा का मेंबर है एक लाइकोपोडियम, और स्टार्ट करते हैं लाइकोपोडियम से। ये लाइकोफाइटा का मेंबर है लाइकोपोडियम। कुछ ऐसा दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो टेरिडोफाइटा क्या होता है? फर्न होता है। ठीक है, फेदर लाइक बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं ना, उसकी तरह अपीयर होते हैं, इसकी वजह से हम इसको फर्न कहते हैं। ठीक, ये और किस नाम से जाने जाते हैं ये भी देख लेते हैं। ये क्लब मॉस के नाम से जाने जाते हैं, क्लब मॉस के नाम से जाने जाते हैं। ये क्लब मॉस, ठीक है, क्लब मॉस के नाम से जाने जाते हैं। भले ही ये मॉस कहे जाते हैं, पर ये फॉल्स मॉस होते हैं। ट्रू मॉस आपका कौन होता है? ब्रायोप्सीडा, यानी कि स्फैग्नम और फ्यूनेरिया को हम ट्रू मॉस के नाम से जानते हैं। यहाँ हम इसको फर्न कह रहे हैं। फर्न में हम मॉस पढ़ रहे हैं, क्लब मॉस पढ़ रहे हैं, जो कि है फॉल्स मॉस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कितने स्पीसीज रिपोर्टेड किए गए हैं। 400 स्पीसीज आर रिपोर्टेड इन लाइकोपोडियम एंड दैट आर द कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर जगह सर्वव्यापी होते हैं। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे पाए जाते हैं। पर अबेंडेंटली कहाँ, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वो है आपका ट्रॉपिकल जोन। सबसे ज्यादा ये ट्रॉपिकल जोन्स पर पाए जाते हैं। अब इसके जो स्पीसीज है, 33 स्पीसीज आर रिपोर्टेड इन इंडिया। 33 स्पीसीज भारत में रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस पर पाए जाते हैं, जो कि ग्रो करते हैं मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस पे। ठीक है, मॉइस्ट एंड सेडी प्लेस पर ये ग्रो करते हैं। which are rich in humus and other organic matter. Some species are common like Clavata sternum. ठीक है, जो सबसे कॉमन स्पीसीज है वो क्या है? लाइकोपोडियम क्लैवेटम है, और लाइकोपोडम फ्लैगमेरिया है, और लाइकोपोडम स्टर्नम है। ये तीन स्पीसीज बहुत कॉमन स्पीसीज होती है, जो कि पाई जाती हैं। अच्छा, इनकी बात करें हम प्लांट बॉडी की, तो जैसा कि टेरिडोफाइट क्या होता है? स्पोरोफिटिक होते हैं। तो ये क्या है? ये भी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जो कि दो भाग में स्पोरोफिटिक होती है और गैमेटोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, और गैमेटोफिटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये शो करते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, दैट इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप यहाँ तक देख रहे होंगे स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब है ऐसा स्टेज जहां पर स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा हो, तो उसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे, और जहां गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है उसको गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट फेज है, ये लीव्स है, ये मेन एक्सिस है, और ये राइजोइड्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये फूड, सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। ये सीटा है, ये कैप्सूल है। ठीक है, और ये जो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है, या स्पोरेंजियम या बोले तो कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, जिसमें स्पोर्स भरे होते हैं। ठीक है, इसमें स्पोर कैसे होते हैं? होमोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, समान शेप के, मतलब समान आकार के और समान साइज यानी कि आकृति और आकार के। ठीक है, वो होते हैं। अब गैमेटो वो तो हमने देख लिया। अब गैमेटोफाइट देखिए, गैमेटोफिटिक फेज देखें, देखिए ये राइजोइड्स निकली है, गैमेटोफाइट है। इसमें क्या होते हैं? मेन एंथेरिडिया और क्या है? आर्किगोनिया प्रेजेंट है। एंथेरिडिया आर्किगोनिया क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रीजन्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं? माइकोराइजल रीजन होते हैं, यानी कि सिम्बियोटिक
रीजन भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जहां एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है उसको सिम्बायोटिक या लाइकेन कहते थे। यहाँ प्लांट का और कुछ सिम्बायोटिक फंगस का एसोसिएशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, माइकोराइजल रीजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की, जो कि ये ऐसा है कि जो प्लांट बॉडी है वो हर्बेसियस है। ठीक है, ये प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, हर्बेसियस स्पोरोफाइट है। हर्बेसियस प्लांट बॉडी, ठीक है, स्पोरोफाइट यूजुअली हैव आइदर प्रोस्ट्रेट स्टेम और लीफी ब्रांच, वीक पेंडेंट, लटके हुए होते हैं, हल्के से बहुत सॉफ्ट होते हैं और हल्के होते हैं, एपिफाइट्स होते हैं, जैसे अदर जो ट्री है ना उसके बार्क पे ये लटके हुए पेंडेंट टाइप, पेंडेंटम मतलब आप लॉकेट पहनते हो ना तो उसको पेंडेंट बोलते हैं, जो कि आपके किसी धागे से या चेन से लटका हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया पेंडेंट टाइप का। द प्लांट बॉडी इज डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स, लीफ। ठीक है, तो ये 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है, जब एक सब जीनस है, जीनस आप पढ़ रहे हो लाइकोपोडियम और उसका सब जीनस क्या है, यूरोस्टैकिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेम जो होता है वो इरेक्ट होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे ग्रो करते हैं, और कुछ जो होते हैं पेंडेंट होते हैं जो कि एपिफाइट होते हैं, एपिफिटिक होते हैं। ठीक है, कहाँ ग्रो करते हैं, ट्री पर, यानी कि लटके हुए ग्रो करते हैं। ठीक है, जो कि ब्रांच होते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई है, यूरोस्टैकिया की बात हो रही है। जबकि हम बात करेंगे सब जीनस रफेलोस्टैकिया की तो इसमें स्टेम कैसा होगा, प्रोस्ट्रेट होगा विथ इरेक्ट ब्रांच, सीधी सीधी ब्रांचेस जाएंगी। और इसमें क्या होता, जो फर्स्ट ब्रांच होगी ना वो डाइकोटोमस होगी, ऐसे डाइकोटोमस मतलब कुछ, मतलब ये कि आप दो कॉट निकले होंगे, ये मान लीजिए ये 2 कॉर्ड्स है, ये मेन एक्सिस है, फिर ये वाला 2 में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये वाला 2 में, फिर ये वाला 2 में, ये वाला 2 में, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइकोटोमस ब्रांच कहते हैं। ऐसे ये है आपका डाइकोटोमस ब्रांच। ठीक है, ये आपका डाइकोटोमस ब्रांच दिखाई पड़ रहा है, जो कि पाया जाता है किसमें, रफेलोस्टैकिया में, और ये बाद में कैसे हो जाते हैं, मोनोपोडियल हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये डाइकोटोमस होते हैं और बाद में मोनोपोडियल हो जाते हैं, किसमें, रफेलोस्टैकिया में। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे रूट की। तो रूट जो होता है वो कैसा है, एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट पाई जाती है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट आपके 2 टाइप के होते हैं, आप जानते ही होंगे। एक होता है टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट क्या होते हैं, मान लीजिए ये मेन एक्सिस है और ये रूट है, जो अंडरग्राउंड डीप पेनिट्रेटेड होते हैं, जो बहुत गहराई तक धसे हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, टैप रूट होते हैं। ठीक है, वो टैप रूट होते हैं। और कुछ जो रूट्स होते हैं, जैसे आपके धान या फिर गेहूं में देखेंगे ना, वीट राइजा में देखेंगे, तो ये ग्राउंड है मान लीजिए, तो कुछ रूट्स यहाँ तक ही, डीप नहीं, ऐसे ही कुछ एरिया तक ही जा पाती हैं, तो सरफेस तक ही रहती है, इसको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड। ठीक है, तो हम देखेंगे, बात करेंगे किसकी, लाइकोपोडियम की। तो लाइकोपोडियम में रूट कैसी है, एडवेंटिशियस टाइप की है, जो सब जीनस है यूरोस्टैकिया। ये रूट इसमें ओरिजिनेट कहां से होती है, बेस, किससे, बेस के, किसके बेस से ओरिजिनेट होती है, बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। द रूट्स आर एंडोजीनस होती है। ठीक है, एंडोजीनस होती है फ्रॉम पेरिसाइकल ऑफ द स्टेम एंड दे डू नॉट पेनिट्रेट द कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम। ठीक है, ये कॉर्टेक्स के स्टेम के कॉर्टेक्स को पेनिट्रेट नहीं करती हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि जब हम टीएस देखते हैं तो वो क्या करता है, सो विद द कॉर्टेक्स एंड आर नोन एज कॉर्टिकल रीजन। ठीक है,
तो यही रीजन है कि जो हम टीएस काटते हैं ना रूट की, तो वो रूट कैसा हमको अपीयर पड़ता है, कॉर्टिकल रूट टाइप का दिखाई पड़ता है, यानी कि इनर रूट्स दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये आपकी रूट हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम लीव्स की। तो लीव्स कैसी है, सिंपल है, सेसाइल है। लीव्स कैसी है, सिंपल टाइप की है, सेसाइल है। और उसके बाद हम सबसे बड़ी चीज बात करेंगे क्या है कि लीव्स जो है होमोफिलस है, यानी कि आइसोफिलस है। यहाँ पर कोई कोई मेगाफिलस नहीं है, ना कोई माइक्रोफिलस है, यहाँ केवल होमोफिलस है। उसके बाद सेसाइल की बात करें तो सेसाइल कैसा होता है, मान लीजिए ये एक स्टेम है और ये ब्रांच निकली है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपके लीफ निकल गए। ठीक है, तो ये क्या है आपके ये नहीं, यहां से सीधा, ठीक है, सीधा निकल रही है रूट लीफ ब्रांच से, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेसाइल टाइप ऑफ लीफ कहेंगे। अगर हम पेडिसिलेट जो लीफ होती है दो टाइप की होती है, एक सेसाइल लीफ होती है और एक पेडिसिलेट लीफ होती है। तो पेडिसिलेट लीफ की बात करें तो ये ब्रांच है, साइड ब्रांच जिसको बोलते हैं, उसमें ये क्या निकला है, पेडिसिल निकला हुआ है। ठीक है, ये पेडिसिल है और इसके बाद यहाँ से निकलेगा आपका लीफ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट टाइप ऑफ लीफ। और इसके बाद एक दिया गया है सिंपल लीफ पाया गया है। सिंपल लीफ की बात हुई है तो यहाँ पर आपको कोई वेनेशन नहीं दिख रहा है, कुछ वेनेशन ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे इस टाइप के, तो यहाँ पर आपके कोई वेनेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, सेसाइल और सिंपल लीफ पाया गया। फिर उसके बाद इलिग्यूलेट, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज नोन एज लिग्यूल। लिग्यूल क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है या वेस्टिजियल बॉडी पार्ट है, किसका, लाइकोपोडियम का, जो कि बेस से ओरिजिन होता है, लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है ऐसे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि लिग्यूल बोलते हैं। ठीक है, लिग्यूल बोलते हैं। और उसके बाद जो लीफ होती है ना, वो मिडरिब रखती है। डॉर्सल साइड में आप इसको देखेंगे तो एक मिडरिब प्रेजेंट होता है, और इस टाइप के लीफ को हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिलस लीफ कहेंगे। ठीक है, in all the cases the continuously cover the surface of the stem leaves are usually homophilous, यानी कोई यहाँ केवल माइक्रोफिलस टाइप ऑफ लीफ पाया गया है, नो मेगाफिलस टाइप ऑफ लीफ आर अकर हियर। ठीक है, माइक्रोफिलस का क्या मतलब है, सेम साइज सेम शेप। ठीक है, बट इन केस लाइक एग्जाम्पल देखिए आप, लाइकोपोडियम कंपालुनेटम। ठीक है, कंपाल है नेटम में, और इसमें लीफ कैसी है, हेट्रोफिलस है, यानी कि एनाइसोफिलस है। यहाँ क्या होगा, माइक्रोफिलस भी पाया जाएगा और मेगाफिलस भी पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाली स्पीसीज है, कंप्लानेटम वाली स्पीसीज है, वहां पर एनाइसोफिलस टाइप ऑफ लीफ पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, यूजुअली लीव्स नियर द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांचेस बियर स्पोरेंजिया। ठीक है, ये जो लीव्स होती है एपिकल पोर्शन पे, यहाँ वाले पोर्स पर, यहाँ क्या होता है, स्पोरेंजिया बियर करती है। ठीक है, स्पोरेंजिया पाई जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज द स्पोरोफिल्स में और मे नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी लीव्स। ठीक है, तो जो एपिकल पोर्शन पे लीव्स पाई जाती है उसी से अटैच क्या होता है कि आपका लीफ वो स्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम की। यहां तक हमने मॉर्फोलॉजी बात किया था, किसका, गैमेटोफाइट का मॉर्फोलॉजी बात किया था। उसके बाद हम आएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले हम स्टेम देखेंगे, स्टेम का टीएस का सेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग करेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन बोली तो ऐसे, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। तो जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लाइकोपोडियम है ना, वो डिफरेंट रीजन्स को कैरी करता है, दैट इज एपिडर्मिस कॉर्टेक्स। ठीक है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स को रखता है। जो एपिडर्मिस होता है ना, वो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होता है।
दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर कंप्राइजिंग सिंगल सेल थिकनेस। ठीक है, एक सेल की इसकी थिकनेस होती है और जो एपिडर्मिस होता है ना वो बीच बीच से इंटरप्टेड होता है, कटा हुआ होता है, दैट प्लेसेस ड्यू टू बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, और वहां पर क्या होता है, स्टोमेटा पाया जाता है। आप ऐसे देख सकते हो, मान लीजिए ये आपका क्या है, एपिडर्मिस का एक लेयर है। ठीक है, ये एपिडर्मिस का एक लेयर है। तो ये जो इंटरप्टेड एरिया है ना, इंटरप्टेड एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, ये स्टोमेटा होती है। अच्छा, इसके बाद एक और लेयर, एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, थिन क्यूटिकल की एक लेयर होती है जो कि क्यूटिनाइज्ड होती है। ठीक है, थिन क्यूटिकल की एक लेयर होती है जो कि क्यूटिनाइज्ड होती है। उसके बाद कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है, इनर टू द एपिडर्मिस प्रेजेंट इन वाइड जोन कॉर्टेक्स which show a great variation in such different species। ठीक है, इसके बाद आप 2 लाइन खुद से पढ़िए एपिडर्मिस से लेके कॉर्टेक्स तक। ठीक, है, तो ये कॉर्टेक्स हो गया। जो कॉर्टेक्स है ना वो 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, दैट इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, द होल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स विथ अ स्मॉल और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, कॉल्ड होमोजीनस, फिर बात करेंगे किसकी, स्टील की बात करेंगे, जो कि बना होता है किसका, स्टील किसका बना होता है ये पहले ही आपने देख लिया है। स्टील इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और जो बात करेंगे किस टाइप की स्टील किस इसमें पाई जाती है, दैट इज प्रोटो स्टील टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम। और उसके बाद बात करेंगे पिथ एब्सेंट होता है। ठीक, पिथ एब्सेंट होता है यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है ना वो सेंटर पार्ट आर कवर्ड बाय जाइलम। ठीक है, एंड देन जाइलम इज कवर्ड बाय अ सिंगल या मल्टी लेयर ऑफ फ्लोएम। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, पेरिसाइकल पाया जाता है, देन एंडोडर्मिस एंड फिर कॉर्टेक्स पाया जाएगा। ठीक है, और फिर बात करेंगे एक स्पीसीज है इन केस ऑफ लाइकोपोडियम सेरेटम एंड लाइकोपोडियम फ्लैजमेरिया में द जाइलम इज स्टार-शेप्ड विथ प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम सिचुएटेड एट द पेरिफेरल, यानी कि प्रोटोजाइलम क्या होगा, XR कंडीशन में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो पेरिफेरल पर आपके जाइलम दिखाई पड़ेंगे और क्या होंगे, फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, दैट इज द XR कंडीशन। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा, स्टील सिस्टम में पाया जाएगा। किसके, अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। फिर आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हो,
ये है आपका स्टेम का टीएस सेक्शन, ठीक है, ये स्टेम का टीएस सेक्शन है। और जो बाहरी लेयर है वो आपको दिखाई पड़ रहा है एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। फिर उसके बाद क्या है, कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स दिखाई पड़ रहा है। फिर ये फ्लोएम है और ये वाला जाइलम है। फ्लोएम को कौन कवर करके रखा है, एक सिंगल लेयर ऑफ पेरिसाइकल और पेरिसाइकल या फिर वैस्कुलर बंडल जो है, और कॉर्टेक्स को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, दैट इज द एंडोडर्मिस, दैट इज एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टीएस ऑफ स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम की बात हो रही है। अब यहां पर स्टील किस टाइप की पाई गई है, पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स पाया गया है और मिक्स प्रोटोस्टील पाया गया है या फिर एक्टिनो प्रोटोस्टील पाया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोटोस्टील की बात करेंगे क्योंकि लाइकोपोडियम के जो स्पीसीज हम पढ़ रहे हैं ना, वहां पर प्रोटोस्टील ही पाया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो जाइलम है वो बहुत स्मूथ है, विदाउट पिथ है, ठीक है। और जहां हमने बात किया था मिक्स्ड यानी कि प्लेट स्टार शेप की जाइलम की, तो वो क्या था आपका प्लेक्टोस्टील था, ठीक है, प्लेक्टोस्टील। उसके बाद हम बात करेंगे लीफ की। तो जो लीफ होती है ना वो भी एपिडर्मिस को शो करता है, और इसकी जो क्यूटिकल की लेयर होती है ना वो क्या करती है, एक संकेन डीप स्टोमेटा रखता है। ये देखिए ये इंटरप्टेड है, किससे, जो एपिडर्मिस है वो इंटरप्टेड है। वो इंटरप्टेड प्लेस किस नाम से जाना जाता है, दैट इज स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या रखता है, गार्ड सेल रखता है जो कि ओपन और क्लोज होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स में बीच में क्या दिख रहे हैं आपको, इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं। जो कॉर्टेक्स है ना वो पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है जिसका काम क्या होता है, स्टोरेज, ठीक है, जिसका काम होता है स्टोरेज। उसके बाद जो पहले हमने देखा एपिडर्मिस, फिर मेसोफिल पाया गया है। फिर मेसोफिल क्या है, अ वाइड जोन बिटवीन एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच एक वाइड जोन पाया गया है, वो क्या है, मेसोफिल है, ठीक है। मेसोफिल किसका बना होता है, क्लोरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, विथ और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि बीच में कभी कभी जगह भी पाई जा सकती है या फिर नहीं भी पाई जा सकती है। फिर उसके बाद बात करेंगे वैस्कुलर बंडल की। वैस्कुलर बंडल मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड द वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय ऑन ऑल साइड स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ। जो वैस्कुलर बंडल है वो चारों तरफ से स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ से कवर्ड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड लीफ, ठीक। उसके बाद बात करेंगे किसकी, हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के थ्रू हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये किस मेथड से हो सकता है, बाय गेमा या फिर बल्बिस के फॉर्म में हो सकता है। जो बल्बिस होता है या फिर गेमा होता है उसका आउटर यानी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अभी अननोन है, लेकिन ये पार्ट होता है प्लांट पे एक ग्लोब्यूलर शेप का, ग्लोब्यूलर शेप क्या बोले, बल्बिस शेप का होता है जो कि प्रेजेंट होता है और यही फॉल डाउन होता है, गिरता है, सुटेबल सबस्ट्रेटम पर आता है और न्यूट्रिएंट्स लेता है और एक फेवरेबल कंडीशन में एक नए प्रोटोनिमा में डेवलप यानी कि प्रोथैलस में डेवलप कर जाता है, ठीक है। बाई गेमा ये हो गया। फिर डेथ एंड डीके की बात करेंगे। तो डेथ एंड डीके मतलब क्या होता है कि जो ओल्डर प्लांट होते हैं, ओल्डर प्लांट है तो वो नीचे से बेस से क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और वो दो भाग में सेपरेट हो जाते हैं और ईच जो पार्ट है ना वो डेवलप करता है एक न्यू इंडिविजुअल में, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, डेथ एंड डीके टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी, रेस्टिंग बर्ड की।
क्या होता है कि विंटर सीजन में जैसे सभी प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि सनलाइट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता, तो इसलिए उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उसी तरीके से ये अनफेवरेबल कंडीशन माना जाता है प्लांट के लिए, कुछ प्लांट के लिए, जबकि कुछ प्लांट के लिए ये फेवरेबल कंडीशन होता है। तो जो लाइकोपोडियम होता है ना, वो भी जो विंटर होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है ना, होल प्लांट बॉडी बिकम डीजनरेट, यानी कि डिसअपियर होने लगती है या फिर गलने सड़ने लगती है। लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे ग्रोइंग पॉइंट होता है, वो क्या कहता है, रिमेन रहता है, बचा हुआ रहता है और वो सस्टेन कर जाता है उस विंटर को। और जैसे ही विंटर स्प्रिंग सीजन आता है, वो जो सस्टेन पार्ट रहता है वो क्या करता है, एक नए प्रोथैलस में ग्रो कर जाता है। तो ये हो गया आपका रेस्टिंग बड। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जो एपिफिटिक प्लांट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सेवरल एपिफिटिक स्पीसीज होते हैं, वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेगमेंट, उनका जो एज सेगमेंट होता है वो न्यू प्रोथैलस में डेवलप कर जाता है। ये आपकी होगी, किसकी बात हो गई, फ्रेगमेंटेशन की। फिर उसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय स्पोर होता है। इसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, दैट इज द स्पोरेंजिया। ठीक है, दैट इज स्पोरेंजिया। Lycopodium is a sporophytic plant and reproduce sexually. Thus, the plant are homosporous, produces only one type of spores. ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। ठीक है, यहाँ कोई मेगास्पोर नहीं होता है, कोई माइक्रोस्पोर नहीं होता है, कोई मेगास्पोरोफिल नहीं होता, कोई माइक्रोस्पोरोफिल नहीं होता। सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर लीफ होती है, दैट इज माइक्रोफिलस होती है। और जो स्पोर होता है वो क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, दैट इज होमोस्पोर। ठीक है, एक ही टाइप का होमोस्पोर पाया जाता है। नो हेटेरोस्पोरस कंडीशन आर शोन हियर। ठीक है, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। ठीक है, जो स्पोरेंजिया होती है ना, जो स्पोर होता है वो किस में प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजिया में होता है। और ऐसे स्पोरेंजिया कहाँ बेयर करते हैं, लीफ पे पाए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ऐसे लीफ जिन पे स्पोरेंजिया बोलते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स कहेंगे। ठीक है, स्पोरोफिल्स, ऐसे लीफ जिसपे स्पोर यानी कि स्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसी बात करेंगे हेटेरोफिलस की, तो क्या होता है कि ऐसे स्पोरेंजिया, ये जो ऐसे लीफ जो मेगास्पोरोफिल रखता है, मेगास्पोरेंजिया रखता है, उसको क्या कहेंगे, मेगास्पोरोफिल कहेंगे। या फिर ऐसे लीफ जो माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करते हैं, उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी स्पोरोफिल की। और जो स्पोर है वो होमोस्पोर है। ठीक है, यहाँ देखा गया है कि ये एलएस है, किसका, स्ट्रॉबेरी यानी कि कोन का एलएस सिस्टम है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग है एलएस का, जो कोन का। ठीक है, फिर आएंगे बात, देखेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन की। ठीक है, गैमेटोफिटिक जनरेशन पर ही क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जबकि स्पोरोफिटिक जनरेशन पे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन में हम देखेंगे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस टेक्स प्लेस फ्रॉम हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, जो स्पोर बने हैं ना स्पोरेंजिया में, इन्हीं का ये हैप्लॉइड होते हैं और इन्हीं से जर्मिनेशन होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, किसका, गैमेटोफाइट जनरेशन का। विच आर द यूनिट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं ना, वो यूनिट होते हैं किसके, गैमेटोफिटिक जनरेशन के। ठीक है, ईच स्पोर इज यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड अबाउट 0.03 mm in diameter and surrounded by two layer with a triradiate ridge at surface। ठीक है, जो स्पोर की साइज होती है वो 0.03 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है
और ये जो स्पोर होते हैं वो 2 लेयर से बने होते हैं, दैट इज एक्सिन एंड इंटाइन। जो एक्सिन होती है वो सस्टेन कराता है, यानी कि रेजिस्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन को, और जो इंटाइन है वो क्या करता है, जब ये एक्साइन ब्रेक करता है तो इंटाइन क्या करता है, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर गैमेटोफाइट की। तो जो यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। जनरली जो 3 टाइप के स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट देखे गए हैं, दैट इज सरनम टाइप, क्लैवेटम टाइप एंड फ्लैजमेरिया टाइप। ठीक है, अब जैसे कि टाइप से पता चल रहा है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्लैवेटम टाइप किसमें पाया गया होगा, लाइकोपोडियम क्लैवेटम में, और फ्लैजमेरिया किसमें पाया गया होगा, लाइकोपोडियम फ्लैजमेरिया में, और सेरेनम किसमें पाया गया है, लाइकोपोडियम सेरेनम में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लाइकोपोडियम के। अब इन गैमेटोफाइट पर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इन गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, और द गैमेटोफाइटिक सेक्स ऑर्गन्स आर, दैट इज एंथेरिडिया। एंथेरिडिया आर मेल सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स को, और दूसरा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज द आर्किगोनिया जो बनाता है एग। ठीक है, both the sex organ that is antheridia and male gamete and the archegonia that is female gamete develop on the same prothallus, usually distinct it patches on the upper surface। ठीक है, ये एंथेरिडिया और आर्किगोनिया जो है ना वो सेम प्रोथैलस पे डेवलप करते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है ना वो प्रोटेंडरस टाइप का होता है। प्रोटेंडरस टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर सीन इन लाइकोपोडियम। ठीक है, जो प्रोटेंडरस का मतलब क्या है कि जो मेल गैमीट है ना वो पहले डेवलप करता है किसकी तुलना में, फीमेल आर्किगोनिया की तुलना में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले डेवलप करता है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं ये है मेल स्पोर मदर सेल है, ये स्पोर मदर सेल में स्पोर डेवलप किया है। आप देख सकते हैं स्पोर यानी कि स्पर्मेटोजॉइट्स जो कि बाइफ्लैजेलेटेड कंडीशन में दिखाई पड़ रहा है। उधर बात करेंगे आर्किगोनिया की, तो ये आपके 1 सेल 2 सेल, इसके पीछे 2 सेल होंगे यानी 4 सेल कवर सेल के, फिर ये नेक कैनाल सेल है और ये नेक है। ठीक है, ये नेक है और ये नेक कैनाल सेल है। नेक कैनाल सेल यूजुअली 4 to 6 सेल के बने होते हैं। फिर बात करेंगे वेंटर की, तो ये वेंटर रीजन है। वेंटर रीजन 2 सेल्स बनाता है, एक वेंटर कैनाल सेल बनाता है और एक लार्ज एग सेल बनाता है। ठीक है, और ये आपके प्रोथैलियल टिश्यू दिखाई पड़ रहे हैं। प्रोथैलस पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या देखेंगे, जो ये मेल और गैमेट फीमेल गैमेट है ना वो फ्यूज करेंगे। इनफ्यूज करेंगे बोलते हैं, इनका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और हेप्लॉइड से डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज oospore या फिर जाइगोट बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स रीच द आर्किगोनियम बाय स्विमिंग इन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ प्रोथैलस। ठीक है, the anthrozoids are perhaps attracted towards the neck of archegonia by a chemotactic movement। ये chemotactic movement कौन कराता है, जो आर्किगोनिया होती है ना वो कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करती है। ठीक है, कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करती है जिसके अट्रैक्शन में जो मेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्मेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब ये कब होता है, जब वाटर की एफिशिएंसी होती है, जब इनको वाटर मिलता है तभी ये कंडीशन देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, ओनली द न्यूक्लियस ऑफ वन एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस दस फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नोन एज oospore। जब मेल और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज द oospore और जाइगोट। ठीक है, द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द गैमेटोफिटिक फेज एंड द इनिशियल स्टेज ऑफ
स्पोरोफिटिक जनरेशन। और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन बंद हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक फेज का एंड हो जाता है, गैमेटोफिटिक फेज का एंड हो जाता है, स्पोरोफिटिक फेज का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इनिशिएशन हो जाता है। द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड्स द गैमेटोफिटिक फेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या देखा, सबसे पहले स्पोर देखा है, फिर इसके बाद हमने गैमेटोफिटिक फेज देखा, जिसमें गैमेटोफिटिक फेज में सेक्स ऑर्गन्स बन रहे थे, गैमीट बन रहे थे, दैट इज एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। फिर इन गैमीट्स में फ्यूजन हो रहा था, उन फ्यूजन को हम प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद देखेंगे लाइफ साइकिल पैटर्न इन लाइकोपोडियम। पैटर्न देख लेते हैं, सबसे पहले डायग्रामेटिक देखेंगे तो ऐसे होगा, ये डायग्राम के थ्रू है, ये लाइकोपोडियम है, ठीक है। लाइकोपोडियम पे क्या लाइकोपोडियम है, मेन एक्सेस पर हमने क्या देखा, स्ट्रोबिलस बन रहा है। ये स्ट्रोबिलस कहाँ बनता है, स्पोरोफिल पे बनता है, ठीक है। ये स्पोरोफिल ठीक है, ये स्पोरोफिल पर क्या, ये स्पोरोफिल क्या बियर करते हैं, स्पोरेंजिया को बियर करते हैं। और इन स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर मदर सेल पाया जाता है, स्पोर मदर सेल पाया जाता है। देखिए मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, जो कि स्पोरोफिटिक है, उस पे क्या होगा, स्ट्रोबिलस बनेगा एरियल पार्ट पर, एकदम टिप पर, ठीक है। ये एरियल पार्ट कहाँ बनते हैं, स्पोरोफिल पे बनते हैं, ऐसे लीफ जिन पे स्पोर्स प्रेजेंट और स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। अब स्पोरोफिल के पर पाए जाएंगे स्पोरेंजियम, दैट इज द स्पोरेंजियम, ठीक है। अब स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे स्पोर मदर सेल, ठीक, स्पोर मदर सेल जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय रिडक्शन डिवीजन। ये आप यहां तक देखेंगे डिप्लॉयड कंडीशन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर बात करेंगे ना, अब ये आपको क्या डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिलेगा, स्पोर के बाद आपको हैप्लॉयड कंडीशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट करेगा और प्रोथैलस बनाएगा, यानी कि गैमेटोफिटिक फेज का इनिशिएशन हो चुका है। अब ये गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस पर दो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, दैट इज एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। एंथेरिडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, और आर्किगोनियम क्या बनाएगा, oosphere यानी कि एग बनाएगा, ठीक है। अब ये एंथ्रोजॉइड्स और एग के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और बनाएंगे oospore दैट इज डिप्लॉइड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे या फिर सिंगैमी कहेंगे, ठीक है। ये oospore बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट करता है किसका, एक नए स्पोरोफाइट का, ठीक है। तो ये आपके डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब आप इसको पिक्चर में देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपके स्पोरोफिटिक प्लांट है, ठीक है, स्पोरोफाइट है प्लांट का। आप ये देखिए, ये स्ट्रोबिलाई है, क्या है, ये स्ट्रोबिलाई है, एक एरियल ब्रांच पे पाए जा रहे हैं, और ऐसे लीफ जिन स्पोरेंजिया को बियर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। अब इन स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजियम पाए जाएंगे, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल पाए जाएंगे, ठीक है। इन स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ है और टेट्राड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। ये टेट्राड स्पोर बाय द जर्मिनेशन दे फॉर्म गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस बनाया है, और ये प्रोथैलस बियर करता है किसको, आर्किगोनिया को और एंथेरिडिया को। ये आर्किगोनिया एंथेरिडिया यानी कि एंथेरिडिया आर्किगोनियम और एंथेरिडियम, आर्किगोनिया एग को कैरी करेगा और एंथेरिडिया एंथ्रोजॉइड्स को कैरी करेगा। इनका बोथ गैमेट्स हैं, इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे या फिर सिंगैमी कहेंगे। दे बोथ यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट और oosphere, ठीक है, डिप्लॉयड oosphere, and then this diploid oosphere form embryo, and then embryo will form complete sporophyte, ठीक। इस तरीके से चलता है इनका लाइफ साइकिल, किसका, लाइकोपोडियम का, ठीक है। इस तरीके से लाइकोपोडियम का कंप्लीट लाइफ साइकिल चलता है। तो फिर हमने देखा क्या आज,
सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा है, लाइकोफाइटा का ये मेंबर है। इसके बाद हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी गैमेटोफिटिक फेज स्पोरोफिटिक फेज देखा। फिर उसके बाद हमने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने स्टेम का और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन हुआ तो बाय 2 मेथड हुआ, दैट इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव मेथड में गेमा के द्वारा हुआ है और फ्रेगमेंटेशन हुआ है, और रेस्टिंग बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हुआ है? बाई स्पोर का, ठीक है, बाई स्पोर से हुआ है। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन से बने हैं, दैट इज स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम कहाँ बने हैं? स्पोरोफिल्स पे, ठीक है, लीफ बने हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पोरोफिल कहेंगे। फिर ये स्पोर जर्मिनेट किए, क्या बनाए? गैमेटोफाइट बनाए। और ये गैमेटोफाइट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी करता है जब मेच्योर होता है तो, और उसके बाद ये बनाता है एंथ्रोजॉइट्स और एग। अब इनमें एंथ्रोजॉइट्स और एग में फ्यूजन हुआ, बनाया जाइगोट या ओस्फियर, डिप्लॉइड oosphere। फिर ये एम्ब्रियो बनाएगा, फिर एम्ब्रियो से ये फिर नया स्पोरोफाइट फेज में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी साइकिल रन करी और स्टार्ट से एंड हुआ। हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में सिलेजिलेना। ये क्या है? लाइकोपोडियम है। लाइकोफाइटा में हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, सिलेजिनेला पे, ठीक है। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, अगला टॉपिक सिलेजिनेला होगा, ठीक।